बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास खबरें, पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होगी और होंगे उस हर खबर के पहलू। हमको जितन मांझी को विभीषण कहा तो किस दल में हम थे? नीतीश जी के पास थे, तो नीतीश जी अपने को रावण समझे, तब ना हम विभीषण हुए और बाहर चले आए। और बाहर चले आए तो विभीषण किसके पास गया था? राम के खेमा में गया था। तो नरेंद्र मोदी जी राम हैं। अब खाली बाण चलने की आवश्यकता है, रावण वध हो जाएगा। 56 इंच सीना चला गया 32 इंच से कम। 56 इंच सीना चला गया 32 इंच से कम। और लालू प्रसाद जी के जो ये स्लोगन्स हैं, जो लालू प्रसाद जी के जुमले हैं, जो लालू प्रसाद जी की भाषा है, उस भाषा को बिहार की जनता सुनते सुनते और उब चुकी। और उनकी सभाओं में जो लोग जाते हैं वो भी ताली बजाते हैं और हंसते हैं। इनको राजनीतिक मजाक का पात्र समझते हैं। ये महागठबंधन की सरकार बन रही है, आप लोग निश्चिंत रहिए। 10वीं के दिन नेता सबको इसी से डराइए। 10वीं के दिन नेता सबको इसी से डराइए। पहले भी जब आई थी तब कहा था कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, आपको सही सरकार को चुनना है। हेमा मालिनी जी है, आई है। अब हेमा मालिनी जी कोई लोग पकड़ के लाया है, उसका भी तो अवस्था, उसका भी तो उम्र गिर रहा है, ऐसा घुमा रहा। तो आपने देखे शब्दों के बाण, और पाटलिपुत्र के महासंग्राम में सिर्फ शब्दों के ही बाण नहीं चल रहे हैं, ट्विटर की चिड़िया भी खूब उड़ाई जा रही है। ट्विटर पर भी जंग छिड़ी हुई है, यहाँ भी खूब वार पलटवार हो रहे हैं। दशहरे के मौके पर लालू प्रसाद यादव ने आज एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। बीजेपी और आरएसएस के झूठ, पाखंड, जुमला और आडंबर रूपी रावण को बिहार में पराजित कर दशहरा मनाया जा रहा है, ये बात उन्होंने ट्विटर पर लिखी है। ये है लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। इससे पहले हरियाणा में दलितों को जिंदा जलाए जाने के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव, शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी में ट्विटर पर जंग छिड़ गई। शुरुआत कल लालू यादव के ट्वीट से हुई। बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि आरक्षण खत्म करते करते अब बीजेपी और आरएसएस के राज में आरक्षण के हकदार दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा है। बताओ कितनी और जिंदा कौमों को जलने दोगे। ये था लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। इस ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट किया। उनका ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। जो हरियाणा में हुआ वो बहुत दुखद है। कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद लालू यादव ने फिर से जवाबी ट्वीट किया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। दुख और संवेदना प्रकट करते रहिए एवं जिंदा कौमों को जलाते रहिए तथा ऐसी घटनाओं को मंगल राज से अलंकृत करते रहिए। इन ट्वीट्स के बाद सुशील मोदी भी ट्वीट वार में कूद गए। लालू नीतीश पर पलटवार उन्होंने किया और लिखा, फरीदाबाद की घटना निंदनीय है, लेकिन लालू भूल गए कि उनके 15 साल के राज में एक दो नहीं सैकड़ों दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ है। बड़े भाई के राज में नरसंहार हुए, छोटे भाई के राज में हत्यारे छूट गए। ये था सुशील मोदी का ट्वीट। और जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी आलोक वर्मा से। आलोक, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगले फेज का मतदान नजदीक आ रहा है, जबानी जंग भी तेज हो रही है, ट्विटर वार भी तेज होता जा रहा है। ये इसकी वजह क्या है? इससे किस तरह का असर, क्या किसी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या कोई भी मुद्दा आता है तो उसे तुरंत पकड़कर गरमाने की कोशिश की जाती है? चल क्या रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए प्रवीण, मैं आपको ट्विटर पर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो हो रहा है उसकी पूरी वजह बताने से पहले 3 बैकग्राउंड बताऊंगा जो मेन पॉइंटर है। इससे आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये वार क्यों छिड़ा है। पहला मैं आपको बताऊं, अन्ना आंदोलन से 2014 के लोकसभा चुनाव तक पॉलिटिकल पार्टियों ने ये देखा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बढ़ा जाता है।
इसको लेकर ये 2015 में जनवरी से ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाली पार्टियों ने एक बाकायदा बहुत बड़ा वार रूम का निर्माण किया था, जिसमें कई लोग काम कर रहे थे और वो उनका काम यही था कि ट्विटर और सोशल मीडिया के पूरे एस्पेक्ट्स को वो देखें। बिहार के आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, ये दूसरी वजह बताने जा रहा हूं मैं आपको, बिहार के आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक बिहार की 11 करोड़ जनता में से 4 से 5 लाख लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि करीब करीब 2 करोड़ लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट यानी सोशल मीडिया और दूसरे इंटरनेट के माध्यमों से जुड़े रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 2 करोड़ लोग जो मोबाइल से जुड़े हैं उसमें 90% लोग युवा हैं। और आने वाले फेज में परवीन, जो मेन वोटर है, जो निर्णायक वोटर होगा, वो युवा होगा। और शायद राजनीतिक दलों की यही सोच है कि ये ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए उसी जो निर्णायक वोटर है उनको टारगेट किया जा सके। जी हाँ, और अभी हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव, जो एक समय आईटी वाईटी क्या है ये बोला करते थे, वो आजकल ट्विटर पर बड़े एक्टिव हो गए हैं। क्या लालू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए वो हर मुद्दे पर तुरंत आकर किसी भी बात पर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं या ट्वीट करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल साफ तौर पर प्रवीण, आप देखेंगे इन ट्वीटर्स, जो नेता ट्वीट कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स को देखें या उनके रिएक्शंस को देखें, तो आपको एक समीकरण समझ में आएगा। जो यूथ जो है बिहार का इस बार वोट में जो मतदान में हिस्सा ले रहा है, वो काफी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहा है। और यही वजह है कि जो लालू जैसे नेता भी इस समय सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग में अपनी बात को रख सकें और कन्विंस कर सकें उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और बहुत तीखे ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इनके ऊपर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से हो रहा है। शहनवाज हुसैन ने लालू के इस ट्वीट अंदाज पर क्या पलटवार किया, वो भी सुनिए। नए नए ट्विटर पे आए हैं तो दिन भर ट्वीट करते हैं, और जो नए हम लोग पुराने ट्विटर पे हैं उनके हर बात का जवाब रखते हैं। जो सवाल वो नाहक खड़े करते हैं उसका जवाब भी हम लोग देते हैं। वो ट्विटर पे नौसिखिया हैं, तो जो नया नया ट्विटर पे आता है वो ज़्यादा ट्वीट करता है। आज विजयदशमी का दिन है। इस मौके पर बिहार चुनाव में जुटे नेता आराम के मूड में हैं, हो भी क्यों ना। पिछले 2 महीने से वोटरों को लुभाने में उन्होंने दिन रात जो एक किया है, तभी तो आज के दिन नेताजी आराम फरमा रहे हैं। आज किसी बड़े नेता की कोई रैली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार आज पटना में ही हैं। खबर है कि वो गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर रैली प्रोग्राम को फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है, जो कि उनके रोज के प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है, उस तरीके से आज का प्रोग्राम अपडेट नहीं। वहीं लालू प्रसाद यादव भी आज कोई चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं। खबर है कि वो घर पर ही हैं और यहीं नेताओं, कार्यकर्ताओं, लोगों से मुलाकात करेंगे। दशहरे के दिन उनसे मिलने काफी लोग आते हैं। वहीं हम के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मांझी अपने पैतृक आवास गया जिले के महकार में दशहरा मना रहे हैं अपने गांव जाकर। तो उधर बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर भी आज आराम फरमा रहे हैं। सुशील मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री आज चुनावी सभाओं से दूर हैं। वहीं पासवान भी आज कोई सभा नहीं कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि तीसरा और चौथा चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है। यहां उसकी साख दांव पर है। बीजेपी के सामने इन दोनों चरणों में न सिर्फ अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, बल्कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना भी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस चरण के लिए 85+ का लक्ष्य तय किया है। इन दोनों चरणों की 105 विधानसभा सीटों को लोकसभा के हिसाब से देखें तो नालंदा को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद हैं। और ऐसे में दशहरे के बाद पीएम मोदी के साथ बीजेपी के सभी बड़े स्टार प्रचारक और स्थानीय नेता हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3-3 सभाएं करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद 25 से 27 अक्टूबर के बीच 3 दिन में 9 सभाएं करेंगे। ऐसे ही कहेंगे। वो लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है। नीतीश कुमार जी कह रहे थे नरेंद्र मोदी की हवा नहीं, बिलोड़ की हवा है। लालू जी 4 पे, नीतीश जी 2 पे रह गए। अभी भी वो कह रहे हैं कि कोई हवा नहीं है, महागठबंधन को ही जीतता हुआ बता रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए वो कितना भी दावा कर लें, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा उसका गठबंधन 3/4 सीट जीतेगा। सिंगल डिजिट में रह जाएंगे लालू जी, कांग्रेस और नीतीश जी।
वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रही हैं। बिहार के सोनपुर में भी उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की, साथ ही चुनाव पर गाना भी सुनाया। पहले मतदान फिर जलपान, देखो कैसन जाली जुगल जोड़ी, देखो कैसन जाली जुगल जोड़ी, अरे वोट डर जाली जुगल जोड़ी, अरे वोट डर जाली जुगल जोड़ी, अरे वोट डर जाली, अरे बूथ पे अरे वोट डाले दोनों बढ़िया के जाली जुगल जोड़ी, दोनों बढ़िया के मतदाता जागरूकता के लिए यही संदेश है जो सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी निर्वाचन आयोग यही तो प्रयास करता है कि कोई भी मतदाता उसके भीतर इच्छा हो, लेकिन यदि इतनी इच्छा शक्ति ना हो कि वो बूथ तक पहुंचे, उसको जागृत करने का दायित्व है जो चुनाव आयोग हम लोग को देता है। और बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा बोला है कि पहला गणतंत्र बिहार में ही था, तो यहाँ पर तो छठा बहुत सुंदरता से दिखनी भी चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, 2 चरण हो चुके हैं, तो कहना चाहिए बिल्कुल बीच में हम लोग इस समय चुनाव के। यही कहने के लिए आई थी कि स्त्रियाँ, बच्चे, युवा, 18 बरस से ऊपर, बुजुर्ग जो भी हैं, अपने आप को कोई परिवार का हिस्सा, किसी जाति पाति और उसका न माने, बल्कि अपने आप को एक स्वतंत्र नागरिक माने, देश के लिए सोच करके वोट दें। पहले मतदान फिर जलपान, देखो कैसन जाली जुगल जोड़ी, देखो कैसन जाली जुगल जोड़ी, अरे वोट डर जाली जुगल जोड़ी, अरे वोट डर जाली जुगल जोड़ी। बिहार में 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 3 चरण का मतदान बाकी है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंकी हुई है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन अब रेस में नहीं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से हमारे सहयोगी आलोक वर्मा ने खास बात की। IBN 7 के साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रभारी और सांसद भूपेंद्र यादव। सर, अब इस दशहरे पर क्या कहती है भाजपा? नहीं, हमने तो पहले ही कहा है कि इस बार जो दिवाली आएगी तो बिहार 2 दिवाली मनाएंगे, एक परिवर्तन की दिवाली और एक जो सब दिवाली मनाते हैं। सर, क्या भाजपा का सीधा मुकाबला अब नीतीश से ना होकर लालू से है? अब ये लोग मुकाबले में बचे ही नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में 2/3 से हार गए हैं। अब तो हमारी जो बढ़त है उसको ये किसी भी प्रकार से उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि भाजपा लालू के बयानों का पीछा कर रही है, उसी पर प्रतिक्रिया दे रही है। नहीं, लालू जी प्रतीक हैं और लालू जी उनकी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। नीतीश जी के नेता तो लालू जी हैं ना, तो इसीलिए चर्चा दोनों की रहती है। और इसलिए नीतीश जी का जो एक कंफ्यूज शासन का जो ग्राफ है और लालू जी का जो कुशासन है, ये दोनों ही जनता के बीच में मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ओवर एक्सपोज कर रही है, बार बार बिहार में रैलियां करके, जनसभाएं करके? हम रैली करते हैं तो भी परेशानी है, रैली ना करें तो भी परेशानी है। तो हमारा काम है जनता के बीच में जाना। प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी उपस्थिति हमको ऊर्जा प्रदान करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता है। तो ये तो हमारी पार्टी की नीति है कि पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा उपस्थित रहता है। सर, क्या भाजपा जिस विकासवाद के मुद्दे को लेकर चली थी वो अब जातिवाद में बदल चुका है? विकास ही एकमात्र मुद्दा है, और अगर विकास होता है तो जातियों का भी विकास होता है। विकास किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करता है। विकास सबके लिए सामूहिक रूप से होता है। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है। 3rd फेज, 4th फेज और 5th फेज के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति लगातार चल रही है। लोगों से संपर्क करना, संवाद करना, आम आदमी तक जाना, उनको विषयों को समझाना, और न केवल विषयों को समझाना, लोगों के मन में जो परिवर्तन की आहट है उसको साकार स्वरूप देना, यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे बिहार भाजपा के प्रभारी और सांसद भूपेंद्र यादव, जिन्होंने ये कहा कि लालू क्योंकि प्रतीक बन चुके हैं महागठबंधन के लिए, इसलिए भाजपा का सीधा मुकाबला लालू से हो चुका है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, पटना, IBN 7। और चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानना आपके लिए बेहद अहम है। अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानेंगे तभी बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें SMS करें IBN 7 बिहार, स्पेस देकर चुनाव क्षेत्र का नाम लिखें या पिन कोड लिखें और भेज दें 51818 पर।